So hello everyone and welcome to this video. So first of all, happy new year to एवरीवन और होप करता हूं आप सभी की पार्टी काफी अच्छी रही होगी। बट जो असली पार्टी है वो अब स्टार्ट होने वाली है बिकॉज हियर इज द काउंटडाउन बिगिन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओनली 45 डेज रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में। और जो प्री बोर्ड का रिजल्ट है उसमें आपने क्या किया है वो आपके सामने आ ही गया होगा। कितने में आप पास हुए हो, कितने आपके मार्क्स आए हैं और कितना आपका सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। सारी चीजें भूल जाओ, जो भी आपने पहले किया है, प्री बोर्ड में क्या रहा है, कितना आपका सिलेबस रहता है, क्या चीजें आपने मिस की है, नोट्स नहीं बनाए या फिर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपने नहीं की, सब चीजें भूल जाओ। और ये जो 45 डेज अभी रह गई है इनको कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे, कैसे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को निकालोगे, उस पर ध्यान दो। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आप 45 डेज ये फॉलो करोगे और आप देखोगे अपने आप में चेंज भी देखोगे और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप मैक्सिमम यहां पर क्या कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे। सिर्फ पास ही नहीं, आप यहां पर अच्छे खासे मार्क्स भी यहां पर गेन कर पाओगे। बिल्कुल 45 डेज की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे अगर हम वर्ड स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि जो स्ट्रेटजी होती है वो कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ही होती है जो कि इसको फॉलो करते हैं। यहां पर मैं आपको एक टेम्पलेट देने वाला हूं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि ऐसे करनी है, वैसे करनी है और साथ साथ कहां से आपको ये चीजें करनी है। फ्री वीडियोस आपको कहां से मिलेंगी, फ्री नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, सब कुछ आपको बताऊंगा एक टेम्पलेट के लिए जिसमें आप अपने आप को फिट कर सकते हो। देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ को जैसे साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने वाला हूं, कुछ की फिजिक्स स्ट्रांग होती है बट केमिस्ट्री में उनको डर लगता है, कुछ में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होती है बट इनऑर्गेनिक उनको याद नहीं होती, कुछ के इनऑर्गेनिक याद हो जाती है बट वो मैथ्स के फॉर्मूले अच्छे से नहीं समझ पाते। तो हर एक स्टूडेंट्स अपने आप में अलग होता है। तो मैं टेम्पलेट इस हिसाब से आपको बताने वाला हूं, जैसे भी आप हो, आप चाहे किसी चीज में स्ट्रांग हो, किसी चीज में वीक हो, वो आपको पता भी होगा। और अगर नहीं पता है ये वीडियो के एंड तक अब मैं वो भी तरीका आपको बता दूंगा किस तरीके से आप पता लगा सकते हो अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी वीकनेस। तो 45 डेज का वो टेम्पलेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ साथ जो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा, जो बुक्स आपको फॉलो करनी है, जो वीडियोस आपको देखनी है, जो जहां से आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, कहां से आपको सारे लिंक्स मिलेंगे और क्या क्या आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, जो सारी चीजें वो वीडियो के लास्ट में मैं एक पीडीएफ में या फिर एक पेपर में अटैच करके इस वीडियो में मैं लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो आप देख लेना। बाकी पूरी वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं साइंस स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ में आपकी इंग्लिश आती है या फिर आपके पास आईपी या फिर फिजिकल एजुकेशन या कोई भी आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इंग्लिश के लिए मैंने बनाई हुई है, फिजिकल एजुकेशन और आईपी की अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो अब हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट को आप इन 45 डेज में पूरा जो सिलेबस है कैसे कंप्लीट करोगे, सैंपल पेपर कितने करने हैं और कहां से आप फ्री में वीडियोस और जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। बिल्कुल शुरू से हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर फिजिक्स को लेकर। देखो फिजिक्स का जो टोटल एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का आपका होता है। उसमें से 70 मार्क्स की थ्योरी रहती है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आपका कुछ दिन में हो जाएगा, ऑन अराउंड 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका जो प्रैक्टिकल है वो हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके स्कूल में कौन सी डेट आई है। बाकी प्रैक्टिकल कैसे होता है उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी बनाई हुई है, ये आप जरूर चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे फाइल चेक होती है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं इन 70 मार्क्स की। 30 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल से हो जाएंगे, उसमें अगर आपका अच्छा रिकॉर्ड है क्लास में, टीचर के सामने एक नॉर्मल इमेज है आपकी, तो 25 से लेकर 30 के बीच में आपको वेरी इजिली मार्क्स मिल जाएंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर 70 मार्क्स में आपको सेपरेट पास होना है और 30 मार्क्स में आपको अलग से पास होना है। टोटल जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 100 में से बनने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इन 70 मार्क्स की जो थ्योरी के मार्क्स हैं ये आप किस तरीके से गेन करोगे। अब यहां पर जो सबसे पहला आपको टारगेट होना चाहिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ ऐसा खास पढ़ा नहीं है या फिर पढ़ा है बट उसका कुछ कोऑर्डिनेट नहीं है या फिर उसको कुछ ऐसे समझ नहीं है और प्री बोर्ड में भी उसके मार्क्स मतलब कि ऑन अराउंड 20 की लाइन में या फिर मतलब कि फेल वाली लाइन में आते हैं या फिर 30 की लाइन में भी 35 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा उसके लिए मैं प्रॉपर बता देता हूं। और बाकी अगर आपके मार्क्स हाई भी आ रही है तो भी आप इस चीज को फॉलो करना। सबसे पहले आपको करना है अपने सिलेबस को मतलब कि जानना है। देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सिलेबस आपको पता है, आपने एनसीईआरटी में अपनी देखा है, बट आपका जो सीबीएसई की वेबसाइट पर जो प्रॉपर सिलेबस डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज होता है और काफी टॉपिक्स जो है वो आपके डिलीट भी हो गए हैं। कुछ टॉपिक्स आपको स्कूल में अभी भी पढ़ा दिए गए होंगे क्योंकि टीचर्स इतना अवेयर नहीं रहते। कई बार कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं और कई बार टीचर्स मतलब फ्लो में पढ़ा भी देते हैं कि आपके आगे
काम आ जाएगा। वो आगे का हम आगे देखेंगे, अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन पे आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो सिलेबस है उसको जानना है। एक जानने का मतलब तरीका कह रहा हूं, आपका जानने का रीजन ये भी है क्योंकि काफी बार आप चीजें सुन लेते हो, जैसे किसी बच्चे ने बोला यार जो ऑप्टिक्स के चैप्टर है ना वो काफी हार्ड है, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना होता है या फिर उसमें माइक्रोस्कोप बनाना होता है, बड़ी बड़ी इक्वेशन आती है, वो हार्ड है। आपने पढ़ा नहीं वो चैप्टर, बट आपके मन में डर बैठ गया यार वो सही में क्या पता हार्ड हो, मैं तो सेमीकंडक्टर कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन कर लेता हूँ, ये ज्यादा ईजी रहेंगे, ऐसा आप सोच लेते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे पास होते हो चाहे फेल होते हो, चाहे आपके लटक के पास होते हो, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस चेकआउट करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ लगा दूंगा, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से पीडीएफ से आपको देखना है कि कितनी यूनिट्स आपकी आ रही है, उन यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना, सारी यूनिट्स वहां पर आपकी आ जाएंगी। उसके साथ में मैं एक और पीडीएफ अटैच कर दूंगा जहां पर आपको मिल जाएगी वेटेज ऑफ दी यूनिट्स, मतलब किस यूनिट में से कितने मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन में आता है। अब इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 यूनिट सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले वो वाली यूनिट जो मैक्सिमम मार्क्स की है, मतलब जो मैक्सिमम वेटेज जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरी यूनिट आपको वो सिलेक्ट करनी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा ईजी है, क्योंकि देखो मतलब जैसे 12-13 चैप्टर टोटल है और कुछ आपकी यूनिट्स आती है, उसमें से कुछ यूनिट तो ऐसी होंगी जो आपको मतलब पढ़ने में आसान लगती होंगी या फिर जिसमें आपने पहले से पढ़ रखा होगा, तो ऐसे करके 2 यूनिट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इन 2 यूनिट्स को ही आपको स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू कर देना है। अगर आप इन 2 और एक और अगर इजी वाली उठा ले, इन 3 यूनिट्स को भी अच्छे से कर लेते हो तो आपके पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। पहले आपको टारगेट रखना है कि मैं पास हो जाऊं, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो फिजिक्स का लेवल रहता है वो काफी अच्छा खासा लेवल रहता है, वहां पर बच्चे पास होने के लिए भी मतलब कि परेशान हो जाते हैं कई बार। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए मैं पास हो जाऊं, फिर जब पास होने जितना आप कर लोगे फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 30, 40 और 50 की लाइन में मार्क्स लेके आने, और फिर 60 प्लस भी आप इजीली जा सकते हो इन टेम्पलेट इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो आपने क्या कर लिया, 2 यूनिट सिलेक्ट कर ली, उनको आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब देखो आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, फिजिक्स में स्पेशली आपके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की ट्राई मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो बोर्ड लेवल के और उस लेवल के भी नहीं होते, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर मैं वीडियो में चाहे यहां पर लगा दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वरना मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू आपको ये चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर वाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है चैप्टर वाइज, साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डेरिवेशन और थ्योरी पार्ट है चैप्टर वाइज, उनकी फोटोज और मतलब उनकी जो फोटोज है इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको ये सिर्फ वही पढ़नी है। ये सारी वो चीजें हैं चैप्टर वाइज, इनको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये चीजों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पढ़नी एक बार सारी चीजें है, बट जो समझनी है और जो याद करनी है वो लिमिटेड ही याद करनी है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो भी हमारा लिमिटेड है, तो हम सारी चीजें यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और आपका टारगेट होना चाहिए कि जनवरी के अंदर अंदर मतलब 30 डेज के अंदर अंदर आप अपना जो सिलेबस है वो पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। कंप्लीट सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, एक बार मतलब नजर पूरे सिलेबस पे जानी चाहिए, बट जो आपको याद करना है और जो समझना है वो ऑन अराउंड आपको 60 to 70% सिलेबस ही समझना है। आपका ये सिलेबस ऑन अराउंड 30 डेज में हो जाएगा। टारगेट बना के चलना, एक यूनिट को आप 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लो। आप ऐसे पढ़ोगे मतलब पहले आपकी जो एनसीईआरटी में से आपने टॉपिक्स देख लिए जो कि आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पर थे, फिर आपने जो मैंने आपको फोटोज दिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वो सब कुछ वही आपको करना है और वो 4 से 5 दिन में आप वेरी इजीली कर लोगे। बाकी मतलब चैनल पर ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री डेरिवेशन वीडियोस मिल जाएंगी, फ्री आपको न्यूमेरिकल सीरीज मिल जाएंगी जिसमें मैंने चैप्टर वाइज बता रखे हैं कि इस कंसेप्ट से ये वाले टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बनते हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। साथ साथ डेरिवेशन की तो मैंने बता ही दिया, साथ साथ आपको थ्योरी की रिवीजन वीडियोस भी यहां पर मिल जाएंगी। तो सारी चीजें चैनल पर अपलोड है, सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बस एक चीज मेरी ध्यान रखना, पढ़ना आपको ये, चाहे मैं कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बता दूं, आप किसी और यूट्यूब वीडियो को देख लो या फिर आप कहीं और भी चले जाओ तो भी आपको वो अच्छी चीजें बता देगा, बट जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक आपका पेन नहीं चलेगा, मार्क्स आपके गेन नहीं होंगे। दिमाग में जितना बड़ा बड़ा सोच लेना, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होने का जब तक आप पेन चलाना स्टार्ट नहीं करोगे। जितना ज्यादा लिख के देखोगे उतने ज्यादा ही आपके मार्क्स यहां पर गेन होंगे। आपको इन 30 दिनों के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने उसके थ्रू। फिर आपको क्या करना है, एक बुक मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा, ये बुक जरूर परचेज कर लेना।
ये बुक आपकी आती है, आई थिंक अरिहंत की बुक है ये वाली। इसमें 10 ईयर्स के आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, मतलब जो 10 ईयर्स बुक का नाम 10 ईयर्स है, इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बुक आपको जरूर ले लेनी है, और इसमें से जो से क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के साथ आपको सोल्यूशन भी मिलने वाला है। इसके सभी चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चंस है इनको आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। इन 30 दिनों के अंदर जैसे आप यूनिट पढ़ोगे उनमें से जो आप अच्छे से पढ़ लोगे, फिर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लोगे, और बाद में जो ये क्वेश्चंस है इनको आपको जरूर करना है। उनके आप जितने आपसे होते हैं ठीक है, जो नहीं होते उनके सॉल्यूशन को आप देख के अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी बड़ी आसानी से आपको बता रखा। ये आपका पूरा 30 डेज का प्लान रहने वाला है। 30 डेज आपको कम से कम दिन के 3 से 4 घंटे आपको मिनिमम फिजिक्स के देने हैं, तब जाके आपका 30 डेज में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरीके से आपका जो पूरा फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट के जो 15 डेज है उसमें आप अपना रिविजन करोगे। रिविजन कैसे करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो देख लेना। और अपने जो सैंपल पेपर्स है उनको आप करोगे। सैंपल पेपर सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार को आप सिलेबस कम कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी आता है। मिनिमम आपको 10 से 12 सैंपल पेपर जरूर करने हैं। 1 फरवरी से आप स्टार्ट कर दोगे सैंपल पेपर करना, और उनको कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दोगे, और ऐसे ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती शुरू हो जाएगी। आप अपने आप में भी चेंज यहां पर देखना शुरू करोगे। बाकी जो भी स्टडी मटेरियल है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है, और यहां से आप पीडीएफ और जो भी वीडियोस है सब कुछ इजीली डाउनलोड और देख सकते हो। तो सब चीजों का लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिजिक्स को आपको इस तरीके से 45 डेज में कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपको कोई सेपरेट डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो भी मैं आपको वहां पर बता दूंगा। सो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आपका आ जाता है केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, और उसको 45 डेज में या फिर बोल सकते हैं 30 डेज में उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं करना है, आपको सिर्फ करनी है कंप्लीट चीजें। कैसे सारी चीजें रहेंगी वो मैं आपको बताता। देखो सबसे पहले तो वही चीज आएगी जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है कि सिलेबस में आपकी चीजें क्या क्या आती हैं। जो लेटेस्ट सिलेबस आपका आता है फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन, सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। वहां से आप देख लेना कि कौन से यूनिट्स में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और उनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले। उन टॉपिक को आप मार्क कर लेना, और उसमें से 2 यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले एक तो वो जो सबसे हाई वेटेज की है, मतलब जिसमें से सबसे मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, और दूसरी आपको यूनिट वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी है या फिर सबसे ज्यादा आपको इजी लगती है। ये 2 यूनिट आपको कंटिन्यूअसली साथ में पढ़नी है, और जैसे ये 2 यूनिट कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम टारगेट रख के चलना, 4 से 5 दिन में आप इनको कंप्लीट कर लो। अगर आप 3 से 4 घंटे रोज केमिस्ट्री को दोगे तो आराम से आप एक यूनिट को कम से कम ऑन अराउंड 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर दोगे। कैसे करना है वो मैं भी आगे वीडियो में बताता हूं। यहां पर आपने यूनिट सेलेक्ट कर ली, सिलेबस आपने देख लिया, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीजें मतलब कि यहाँ पर मेरी पढ़ी हुई है और कौन कौन सी चीजें मेरे को और ज्यादा पढ़नी है। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है। देखो जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो आप मतलब जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा उसका सिलेबस होता है, उसको सारा कंप्लीट करने जाओगे, कहीं अलग से एक्स्ट्रा बुक से पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए बन जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बुक को ध्यान रखना है, वो आपकी आ जाती है एनसीईआरटी। देखो केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है या फिर केमिस्ट्री का जो आपका एग्जाम होता है वो काफी ईजी ही रहता है हमेशा। जो मतलब कि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जो फिजिक्स का है और जो मैथ्स का है, ईयर बाय ईयर इन दोनों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वही आपके थोड़े हार्ड लेवल के बनाए जाते हैं। किसी साल आपका फिजिक्स का हार्ड आ जाता है, जैसे हमारे टाइम पे फिजिक्स का हार्ड आया था, उससे नेक्स्ट ईयर मैथ्स का हार्ड आया था, उससे नेक्स्ट ईयर भी आई थिंक मैथ्स का ही आया था सुनने में जैसे आया, और मतलब किसी साल मैथ्स का हार्ड आता है, किसी साल फिजिक्स का हार्ड आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ लास्ट 10 ईयर्स में कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हार्ड आए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस ही बनता है। अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ लोगे और एनसीईआरटी के जो अंदर ब्लू वाले क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपके एक्सटर्नल मतलब जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर उनको भी आप अच्छे से कर लोगे तो भी वेरी इजीली आप 70 में से यहाँ पर 55 से 60 मार्क्स आप बहुत आसानी से क्या कर लोगे, स्कोर कर लोगे। और केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात ये होती है, केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उस पर ही फोकस करना है, कोई इधर उधर की बुक पर मत जाना। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, और जो उसके इंटेक्स्ट और जो बाहर के वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गूगल पर फ्री मिल जाते हैं, या मैं वीडियोस भी अटैच कर दूंगा, वहां से आप देख के उनको समझ सकते हो। बाकी आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़नी है। इस तरीके से आपका 30 डेज में ऑलमोस्ट काफी 60 to 70% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप यूनिट वाइज चल के चलोगे। अब आपको क्या करना है, जो 10 ईयर्स बुक्स आती है अरिहंत की, जो 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर की जो
जो बुक आती है वो आपको परचेज कर लेनी है। इसमें आपको पिछले 10 साल के जो भी क्वेश्चंस आए हैं केमिस्ट्री में वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर केमिस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया सबसे अच्छी बात यही है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके जो आपके न्यूक्लियोफाइल, ऑटोफाइल और आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जिस तरीके से हो गए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके क्वेश्चंस हो गए कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिपीट करना है। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें मैक्सिमम चीजें याद करने की और सारी चीजें क्या आती है, रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये बुक आप जरूर परचेज कर लेना। और इस बुक में जो क्वेश्चन है अगर आप सिर्फ वो भी क्वेश्चन कर लोगे तो भी आप वेरी इजीली यहाँ पर 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर लोगे। बात करते हैं यहाँ पर अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजें आती हैं आपकी न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ी चीजें समझनी होगी। वैसे मैंने वीडियोस बनाई हुई है समझाने के लिए और रिवीजन वीडियोस भी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, वो मैं अटैच कर दूंगा, उनको आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, वहां से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पहले उसको एनसीईआरटी में से पढ़ लोगे ताकि आपका एक बेस बन जाए, आपको पता चल जाए कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें आती है। फिर आपकी जो 10 ईयर्स वाली बुक है उसमें जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से ऐसे याद कर लेना है, ऐसे रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको वही देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होता, कोई नए टाइप के क्वेश्चन ऐसे खास नहीं बनते, एक दो न्यूमेरिकल अलग बन जाता है, वरना कुछ भी नया नहीं आता, सिंपल जो लास्ट ईयर का है वही रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 30 डेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ जो लास्ट के 15 डेज आएंगे उसमें जैसे आपने फिजिक्स के सैंपल पेपर करना स्टार्ट किया था, ऐसे ही आप क्या करोगे, जो केमिस्ट्री के सैंपल पेपर है वो करना स्टार्ट कर दोगे। बाकी केमिस्ट्री में भी आपका डिवीजन इस तरीके से रहता है, 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहती है और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। और जो प्रैक्टिकल होता है वो इस तरीके से होता है, ये वाली वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी मैं कल से चैनल पर एक और वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं, जो एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में आपको वही देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है वो जरूर ऑन कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। इस तरीके से आपकी जो पूरी केमिस्ट्री है एनसीईआरटी के थ्रू, 10 ईयर्स की जो बुक है उसके थ्रू और जो सैंपल पेपर है उसके थ्रू आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो, मतलब पूरी जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। सो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है मैथ्स। देखो मैथ्स में यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि देखो मैथ्स क्लास 12 की मैथ है वो इजी तो है बट सिंपल नहीं है। सिंपल इन द सेंस कि उसमें आपकी 2 बुक आ जाती हैं, साथ साथ मैक्सिमम जो चैप्टर हैं वो आपके वो वाले आते हैं जहां पर आपके फॉर्मूलाज आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके फॉर्मूलाज आ जाते हैं। अब आप जैसे 3D वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू 3D आपने 11th में पढ़ा था, और यहाँ पर 3D वाला चैप्टर आ जाता है, लाइन वाला, और मतलब कि जो सर्कल्स और ये पैराबोला, ये वाले चैप्टर जो आपके आ जाते हैं। और साथ में आपका जो कैलकुलस का एक अलग पार्ट आता है, यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंसेप्ट तो आपका लगता ही है, साथ में आपका क्या लगता है, एक फॉर्मूला जरूर लगता है। तो हर एक कंसेप्ट के लिए आपको यहाँ पर 1 से 2 या 4 से 5 फॉर्मूले याद करके रखने होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है वो आ जाता है आपका फॉर्मूले याद करना। उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपके क्लास 12 के चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी आपके फॉर्मूलाज आते हैं और वो कैसे और कहां पर यूज होते हैं उनको मैंने एक वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी सबसे पहले मैथ्स में आपको वही काम करना है, मैथ्स का जो सिलेबस है वो चेकआउट कर लेना है, क्योंकि सिलेबस आप अगर एक बार देख लोगे उसमें आपको पता चल जाएगा क्या चीज मुझे आती है और क्या चीज मेरे को और ज्यादा पढ़नी है। उसमें से सेम वही जो मैक्सिमम वेटेज वाली यूनिट है, बेसिकली जो आपका कैलकुलस है वो सबसे मैक्सिमम आता है और अराउंड 40 to 45 मार्क्स का मतलब रहता है। वो 80 मार्क्स का आपका टोटल मैथ्स का एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का आपका बेसिकली प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आपसे कुछ ऐसा खास नहीं कराएंगे, बस आपकी जो क्लास की अटेंडेंस है, जो आपसे प्रैक्टिकल फाइल है वो हो गई, और या फिर किसी स्कूल में आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है वो आपको बनाया जाएगा। 20 मार्क्स ऑलमोस्ट आपको फुल ही मिल जाएंगे अगर आपकी एक अच्छी इमेज है टीचर के सामने। यहाँ पर अब आपको 80 मार्क्स पर फोकस करना है जो कि आपका थ्योरी एग्जाम होता है। अब यहां पर देखो किस चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला जो कैलकुलस वाला पार्ट है, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो एवरेज है, उसमें आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं यहां पर लगा दूंगा या फिर मतलब मैं इंस्टाग्राम पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाले क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैथ्स में भी सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी रिपीट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन और कुछ चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे आपका
परमुटेशन और मतलब कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हो गए। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दूंगा, अगर मैं एक एक चीज़ें करके बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। मैं यहाँ पर फोटोज लगा दूंगा जो कि क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा रिपीटेड है और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या करने हैं, ये क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चन है और जो मतलब कि ये वाले सॉल्यूशंस है इनको ज़रूर करके जाना है। और ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी एनसीईआरटी ही आती है। एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। और सेकंड नंबर पे आपकी होगी एक्सरसाइज, और जो सबसे लास्ट में मिसलीनियस एक्सरसाइज आती है वो आपको जरूर करनी है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि वहां से भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस देख लोगे, सेकंड अपने जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स है पहले उन्हें करोगे, फिर आपकी जो एक्सरसाइज है उन्हें करना है, और फिर लास्टली जो मिसलीनियस एक्सरसाइज आ जाती है वो आपको कर लेनी है। और बाकी फॉर्मूला आप कहां से देखोगे, चैप्टर वाइज भी मैंने वीडियोस बना रखी है, साथ साथ मैंने पूरी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक की वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 30 डेज में ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस आपको कैसे करना है, एनसीईआरटी में से आपको जो चैप्टर है वो पढ़ना है, वही वहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आप नोट्स में से कर लोगे, वरना यूट्यूब पर आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगी, आपको रिवीजन वीडियोस आप जरूर देख लेना। आप उस चैप्टर का नाम डाल देना, उसके सामने रिवीजन वीडियोस लिख देना, मैंने भी बना रखी है, मेरी भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर जिसकी भी आपको ज़्यादा समझ में आए उसकी आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। और आपको जो एग्जाम्पल्स है और जो एक्सरसाइज है और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है सिर्फ यही वाले क्वेश्चन करना है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके 80 आउट ऑफ 70 आराम से आप स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर भी एनसीईआरटी में से ही बनता है। बस यहाँ पर थोड़ा जो चैलेंज वो ये हो जाता है कि हर एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर मैं कौन सा कंसेप्ट और कहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। वो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होगी बाय प्रैक्टिस। देखो मैथ्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले एक चैप्टर आपने पूरा पढ़ा, उसके जितने भी एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज है उनके सारे क्वेश्चन आप एक साथ कंप्लीट कर लोगे। ऐसे फिर सेकंड चैप्टर के, ऐसे फिर आपके थर्ड चैप्टर के, फिर आप ऐसे सारे चैप्टर करते जाओगे। एक बार सभी आपको चैप्टर करने हैं और लास्ट में आपको सबसे ज्यादा उन चैप्टर्स और उन क्वेश्चन पर फोकस करना है जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाई है, सबसे ज्यादा रिपीटेड वाले क्वेश्चन और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको सबसे ज्यादा यहां पर मतलब कि उनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगर यहां पर आपके पास टाइम बचता है, अगर आप मतलब कि इतना सब करने के बाद आप थोड़ा बहुत एक दो घंटा एक्स्ट्रा निकाल लेते हो, जैसे 3 घंटे आपके फिजिक्स में जाने वाले और 3 से 4 घंटे आपके केमिस्ट्री में जाने वाले और लगभग 3 से 4 घंटे आपके मैथ्स में जाने वाले, और साथ में आपके पास इंग्लिश भी है, आईपी है, फिजिकल एजुकेशन है, उसको भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। यहां पर आप इस तरीके से कर सकते हो, एक दिन में आप अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लो और दूसरे दिन में आपका अपना जो मैथ्स है और जो आपकी केमिस्ट्री है वो आप कर लो। ऐसे आपका केमिस्ट्री अगर रोज चलाओगे तो केमिस्ट्री का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जब केमिस्ट्री का सिलेबस आप 20 to 25 डेज में कंप्लीट कर लो, फिर लास्ट के जो 5 से 10 दिन बचे उसमें मैथ्स और जो आपका जो बेसिकली आपकी फिजिक्स है उसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। बाकी जो मैथ्स का एग्जाम है वो आपका मार्च में है, तो मैथ्स को अगर आप थोड़ा भी करोगे तब भी वहां तक आप कंप्लीट कर लोगे। सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में आप फिजिक्स पर फोकस करना, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम आई थिंक आपका 21 आपकी फरवरी को है, तो उसमें आपके पास सबसे कम दिन है, तो फिजिक्स पर आप सबसे ज्यादा फोकस करना। बाकी केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ा टाइम काफी मिल जाएगा और मैथ्स में भी आपको अच्छा खासा टाइम, मतलब प्रॉपर अगर देखो जो 2 मंथ्स आपको मतलब 60 डेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, और कैसे अच्छे से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक तरह से टेम्पलेट मैंने आपको बता दिया, बट मैं अभी भी लास्ट में बता के जा रहा हूं, पढ़ना आपको ये, जब तक आप प्लान चलाना स्टार्ट नहीं करोगे वहां पर मार्क्स गेन नहीं होंगे। मैं कितनी अच्छी बातें कर लूं, आप कितनी अच्छी बातें सुन लो, आप कोई और टीचर की बात सुन लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, कितनी भी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लो, जब तक आपका पेन नहीं चलेगा वहां पर आपके मार्क्स बढ़ते हुए आपको कभी नहीं दिखेंगे। प्री बोर्ड में आपने ये सब चीजें चेकआउट ही कर ली होंगी। बाकी आप पढ़ने बैठ जाओ, स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी सब कुछ अपने दिमाग में अपने आप बन जाएंगे। एक बार आप पढ़ने बैठ जाओ, जब आप स्टार्ट कर दोगे आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। बाकी कहीं पर कोई डाउट आएगा, कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी, कोई चैप्टर आपको पर्सनली पढ़ना होगा कि इसकी वीडियो बना दो, ये वाला क्वेश्चन मेरे की समझ नहीं आ रहा, इसका कोई अलग मेथड होता है क्या, कोई भी अगर आपका मन में डाउट आता है, कुछ स्ट्रेस आ रहा है या फिर चीजें समझ नहीं आ रही, किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, या फिर आप मेरे से 1-on-1 भी बात करना चाहते हो किसी भी चीज को लेकर, अपनी स्कूल लाइफ को लेकर, आगे चल के कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में स्ट्रेस कैसे मतलब कि मैनेज करूंगा, उन सब के लिए आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, मेरे से डायरेक्ट आप वहां पर भी बात कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों की कमेंट का मैं रिप्लाई भी दूंगा।
बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ने बैठ जाना प्लीज़, इधर उधर की वीडियो छोड़ दो और 1-2 महीने के लिए इधर उधर का जो मीम्स है, इंस्टाग्राम है और भी जो सारी चीज़ें होगी, रेडिट हो गया और यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स वीडियोज़ या फिर लॉन्ग वीडियोज़ होगी, कुछ भी हो गया, मूवीज़ होगी, सारी चीज़ें छोड़ दो। 2 महीने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लो। इन 2 महीने के बाद फिर CUT का एग्जाम आएगा, उसके लिए पढ़ने के बाद फिर आराम से जो चीज़ें हैं वो देख लेना। अभी जो टाइम है वो पढ़ने का टाइम है। एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, बोर्ड में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए, CUT में अच्छे मार्क्स आ गए, एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छी सराउंडिंग मिलेगी, आगे चल के जो आपकी लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी। एक बार बोर्ड में मार्क्स कम आए, कॉन्फिडेंस वहां पर गिरेगा, वहां पर फेल हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही गिर जाओगे। और साथ साथ आपके CUT में भी कम मार्क्स आए, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ना अच्छे दोस्त मिलेंगे, ना ही अच्छी मतलब आगे चल के चीजें रहेंगी, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। तो चीजों को समझो, अभी टाइम है, अभी कुछ नहीं गया है, तो इसलिए मतलब पढ़ने बैठ जाओ और जितना ज्यादा हो सकता है अपना मतलब कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी ये सारी चीजें मतलब मैंने यहाँ पर लिख भी रखी थी, सब कुछ हो गया। हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का आपको समझ में आ गया होगा। किसी और सब्जेक्ट का आपको मेरे से स्ट्रेटेजी या टेम्पलेट टाइप वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। कोई भी अगर डाउट है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, वहां पर भी मैं आपको रील्स और वीडियोस के थ्रू मतलब मैं यहाँ पर आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं या फिर जो मेन चीज आती है वो टेम्पलेट मैंने आपको दे दिया है, आप उसको अपने हिसाब से फिट कर लेना, अपने हिसाब से जैसे भी आपको उसको पहनना है, टेम्पलेट को पहन के और अपना सिंपल क्या है पढ़ना स्टार्ट कर देना। और कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, और सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेकआउट जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में।